हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में मैं कंपटीशन करूंगा भोजपुरी इंडस्ट्री के दो नई उभरती हुई कलाकार ऋचा दीक्षित और सचिता बनर्जी के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में बेस्ट हीरोइन है कौन और दोस्तों ये कहाँ से बिलोंग करती है। दोस्तों इन दोनों के बीच कंपटीशन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ऋचा दीक्षित के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऋचा दीक्षित भोजपुरी इंडस्ट्री के काफी नई अभिनेत्री है दोस्तों, और काफी नई अभिनेत्री होने के बाद भी इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अपना अलग पहचान बनाया है। बता दूं ऋचा दीक्षित की उम्र की बात करें तो 29 साल की इनकी उम्र हो चुकी है, और इनका घर की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऋचा दीक्षित कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इनकी सबसे भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरहिट और पहली भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्म की बात करें जिन्होंने इससे भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू किया था, तो दोस्तों बता दूं कि इनकी पहली भोजपुरी फिल्म थी मेरी प्यारी सासू माँ। जी हाँ दोस्तों, जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी और ये इनकी पहली भोजपुरी फिल्म थी। बता दूं कि ये 10 से ज्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री के फिल्म में काम कर चुकी हैं दोस्तों। इनकी भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्म का नाम कुछ इस कदर है दोस्तों, मेहंदी लगा के रखना 2, जो कि प्रदीप पांडे के साथ ये नजर आई थी। उसके बाद बॉर्डर फिल्म में नजर आई, उसके बाद घूंघट में घोटाले जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्म दे चुकी हैं। वहीं दोस्तों बात करें इनकी बॉलीवुड में, तो दोस्तों ये बॉलीवुड में भी जा चुके हैं दोस्तों, और ऋचा दीक्षित बॉलीवुड की फिल्म चौहार फिल्म में भी काम कर चुकी हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों ऋचा दीक्षित की सीरियल की बात करें तो दोस्तों बता दूं कि ये टीवी के साथ साथ छोटे पर्दे पे सीरियल में भी काम कर चुकी हैं दोस्तों। बता दूं कि जी गंगा पे आने वाला सीरियल मितवा में ये काम कर चुकी हैं दोस्तों। और वहीं दोस्तों इनकी एक फिल्म की बात करें तो दोस्तों बता दूं कि इनकी एक फिल्म का चार्ज है 3 लाख रुपया, और इनकी कुल संपत्ति की बात की जाए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनकी कुल संपत्ति 70 लाख की संपत्ति है दोस्तों। और वहीं दोस्तों ऋचा दीक्षित की शादी की बात किया जाए तो दोस्तों ये शादीशुदा है दोस्तों ऋचा दीक्षित। चलिए अब बात कर लेते हैं सचिता बनर्जी के बारे में। तो दोस्तों बता दूं कि हाल ही के दिनों में सचिता बनर्जी का भी काफी फिल्म आ रहा है दोस्तों, और भोजपुरी इंडस्ट्री में सचिता बनर्जी को भी काफी देखा जा रहा है। बता दूं कि सचिता बनर्जी की उम्र की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनकी उम्र 28 साल की हो चुकी है। और इनकी घर की बात करें, इनकी जन्मभूमि की, तो बता दूं कि इनका घर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और इनकी भोजपुरी इंडस्ट्री की हिट फिल्मों की बात करें तो दोस्तों बता दूं कि इन्होंने अपनी पहली भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 से भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू किया था, जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी दोस्तों। उसके बाद ये भोजपुरी इंडस्ट्री के कई बेहतरीन फिल्मों में काम की। बता दूं कि ये 20 से ज्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री के फिल्मों में काम कर चुकी है दोस्तों। बता दूं कि इनकी कुछ हिट फिल्मों की बात की जाए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पवन सिंह के साथ ये क्रेक फाइटर में नजर आई थी। उसके बाद चिंटू पांडे के साथ ये विवाह मूवी में नजर आई थी। बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सारे फिल्म में ये काम कर चुके हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों इनकी बात की जाए एक फिल्म की कमाई की तो दोस्तों बता दूं कि एक फिल्म के ये चार्ज 2 से 3 लाख रुपया करती है दोस्तों। और इनकी कुल संपत्ति की बात करी जाए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनकी कुल संपत्ति 50 लाख की है। वहीं दोस्तों इनकी बॉलीवुड कनेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों बता दूं कि बॉलीवुड की फिल्म रक्तधार में काम कर चुके हैं दोस्तों, और इन्होंने बॉलीवुड की फिल्म रक्तधार में नजर आई थी। वहीं दोस्तों इनकी सीरियल की बात की जाए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कई सीरियल में काम कर चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, बंगाली सीरियल में भी एक काम कर चुकी हैं दोस्तों। उसके साथ साथ दंगल पे आने वाला सीरियल रक्षाबंधन में भी एक काम कर चुकी हैं। वहीं दोस्तों सचिता बनर्जी की शादी की बात की जाए तो दोस्तों बता दूं कि अभी सचिता बनर्जी की शादी नहीं हुई दोस्तों, और भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी बेहतरीन एक्ट्रेस सचिता बनर्जी को भी माना जाता है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपको दोनों में सबसे अच्छी भोजपुरी की हीरोइन कौन लगती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भोजपुरी समाज।